श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में प्रति वर्ष 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ही इस सृष्टि के पहले इंजीनियर और वास्तुकार थे, इसलिए यह दिन भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मशीनों, औजारों, दुकानों, कारखानों और निर्माण रोजगार कार्य से जुड़े सभी उपकरणों की भगवान विश्वकर्मा के साथ पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस सृष्टि में जो भी चीजें मौजूद हैं, उन सभी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की और भगवान विश्वकर्मा जी ने इसे सजाया है। भगवान विश्वकर्मा श्री हरि विष्णु जी का ही एक रूप माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने महादेव के त्रिशूल, श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र और यमदेव के कालदंड की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा ने ही माता पार्वती को सोने की लंका बनाकर दी। पुष्पक विमान की रचना भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी। त्रिपुरासुर को भेंट में मिली आसमान में उड़ती हुई 3 नगरी की रचना भी भगवान विश्वकर्मा जी ने ही की थी। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की रचना भी उन्होंने ही की है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा आर्किटेक्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और सभी कर्मचारी करते हैं। मान्यता के अनुसार जो भी इस दिन औद्योगिक रोजगार से जुड़े उपकरणों, औजारों की पूजा करते हैं, उनके कारोबार में बढ़ोतरी होती है। साथ ही धन, धान्य और सुख समृद्धि का आगमन होता है। व्यापार में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं तथा जीवन में तरक्की व उन्नति प्राप्त होती है। विश्वकर्मा जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर तैयार हो जाएं। पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। पीले या फिर सफेद फूलों की माला भगवान विश्वकर्मा को पहनाएं। उनके समक्ष सुगंधित धूप और दीपक भी जलाएं। अब अपने सभी औजारों की एक एक करके पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा को पंचमेवा प्रसाद का भोग लगाएं तथा पान, सुपारी, हल्दी, अक्षत, फूल, लौंग, फल और मिठाई का भी भोग लगाएं। फिर धूप और दीप जलाकर भगवान विश्वकर्मा की आरती करें। अंत में भगवान विश्वकर्मा से पूजा में भूलवश हुई किसी गलती के लिए माफी मांगते हुए कारोबार में उन्नति की प्रार्थना करें और प्रसाद का वितरण करें। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की अभिष्ट फल प्रदान करने वाली कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एक बार की बात है, सुत जी मुनियों के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तब सुत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपसे सब लोकों में विख्यात श्री विश्वकर्मा का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ, धर्म तत्पर, उदार धनंजय नामक सेठ था। उस सेठ का कोष लाल, मोती, हीरे, जेवरातों से भरा हुआ था, जैसे कुबेर का भंडार भरा हो। विवाह, व्यवहार, अभियोग, रोग, संकट से प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग करता था। उपकार में लगे हुए इस सेठ का धन छीड़ हो गया और वह ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की यह प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए मेरे मित्र मेरी अवश्य ही सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई और उन कृतज्ञ मित्रों में कोई भी उसके उपकार के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो यह थी कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते हैं। यह सब देख धनंजय धीरे धीरे इन सब चीजों से दूर हो गया। कंद, मूल, फल आदि से प्रयत्न पूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर ही दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा पे पद्मासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमस मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि को कोसों से व्याप्त देखकर पशु समझा और कौतूहल की इच्छा से उसके पास अच्छी
अच्छी प्रकार से आकर बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए धनंजय से पूछा, हे महात्मन, कुशल तो हो, कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलता देखकर बड़ा भारी अचंभा किया और आरंभ से अपना सारा वृतांत उस ब्रह्म ऋषि को कह दिया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोले, यदि तुझे पापी कृतज्ञों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठिन, सब सुखों के भोगने की शक्ति वाले तुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक कृतज्ञ उपकार को तब ही भूलता है जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो जा। ऊर्ध्वमूल जगत के कारण उस विश्वकर्मा के नाना रूप हैं। कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इस प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप हैं विश्वकर्मा जी के। मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ से विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेतु बंध के समय श्री रामचंद्र जी ने भी श्री विश्वकर्मा जी का पूजन किया है। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारिका रचना के समय श्री विश्वकर्मा जी की पूजा की है। इसी से वे भी द्वारिका जैसी सुंदर पुरी की रचना कर सके हैं। हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सब दुखों से छूटकर सब सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार उस लोमस ऋषि का उपदेश सुनकर उस श्रेष्ठी को बड़ा ही संतोष हुआ और दिन से ही लेकर वह श्री विश्वकर्मा का भक्त हो गया। उन श्री विश्वकर्मा जी के पूजन से उसके समस्त पाप दग्ध हो गए और अंत को वह देवता बनकर सुख स्वर्ग भोगने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता है, वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा पवित्र है। उसको जो तत्वज्ञ मनुष्य सुनता है, वह पृथ्वी पर सब सुखों को प्राप्त करके अंत में श्री विश्वकर्मा जी के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। प्रतिदिन विश्वकर्मा भगवान की इस दिव्य स्तुति का पाठ करने वाले मनुष्य को इस संसार में कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं होती। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्री विश्वकर्मा भगवान की प्रातः स्तुति का श्रद्धा पूर्वक मनन करते हैं। श्री विश्वकर्मा विश्व के भगवान सर्वाधारणम शरणागतम 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 सुखाकरणम कर शंख चक्र गदा मद्दम त्रिशूल दुष्ट संहारणम धनु बाण धारे निरख छवि सुर नाग मुनि जनवारणम डमरू कमंडलु पुस्तकम गज सुंदरम प्रभुधारणम संसार हित कौशल कला मुख वेद निज उच्चारणम त्रैताप मेटन हार हे करतार कष्ट निवारणम नमस्तुते जगदीश जगदाधार ईश खरारणम सर्वज्ञ व्यापक सत्य चित आनंद सिरजनहारणम सब करहि स्तुति शेष शारदा पाहि नाथ पुकारणम श्री विश्वपति भगवत के जो चरण चित लवलाई है कर विनय बहुविधि प्रेम सो सौभाग्य सो नर पाई है संसार की सुख संपदा सब भांति सो नर पाई है गहु शरण जाहिल करि कृपा भगवान तो ही अपनाइए प्रभुदित हृदय से जो सदा गुणगान प्रभु का गाई है संसार सागर से अवति सो नर सुपथ को पाई है हे विश्वकर्मा विश्व के भगवान सर्वाधारणम शरणागतम 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 श्री विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति अजब विशाल है भरी निज नैन विलोकिए तज नाना ये जंजाल है
हे विश्वकर्मा विश्व के भगवान सर्वाधारणम शरणागतम 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 सुखाकरणम। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।